नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थंबनेल में आपने देखा कि अंगूर खाने के 65 जबरदस्त फायदे। ठीक है दोस्तों, इन फायदों के बारे में मैं आपको एक एक की जानकारी देता हूं, क्योंकि फायदे अधिक है तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा और आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अंगूर स्वस्थ मनुष्य के लिए भी पौष्टिक आहार है, रोगी के लिए भी शक्तिप्रद आहार है। ठीक है, और अंगूर एक आयु बढ़ाने वाला फल है और फलों में वर्तमान में सर्वोत्तम निर्दोष फल अंगूर है। ठीक है, क्योंकि सभी प्रकार की प्रकृति जो वात पित्त कफ है इन सब के लिए अनुकूल है, हर व्यक्ति इसको खा सकता है। जब कोई खाद्य पदार्थ भोजन के रूप में न दिया जाता हो तो इसको मुनका के रूप में किया जा सकता, मुनका के रूप में जो इनकी द्राक्ष बनती है वो सेवन किया जा सकता है। इसका रंग आकार अलग अलग अंगूर की जो किस्में पाई जाती है, काले अंगूर, बैंगनी अंगूर, लंबे अंगूर, छोटे अंगूर। तो आपके सामने ये लंबे अंगूर जिनको कैप्सूल अंगूर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके जो औषधीय गुण है, सबसे पहले पक्के अंगूर, ये जो पक जाते हैं ना अंगूर, ये देखिए ये पीले पीले थोड़े से पक जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी अंगूर आप इनको साफ धोकर खाएं, अपनी जीभ की लोलुपता के कारण बाजार से लिए और थोड़ा सा यूं करके पहुंच के ना खाएं, इनको साफ धोकर खाएं। ठीक है, तो ये क्या कि शीतल आंखों के लिए हितकारी होते हैं। ठीक है, और जो स्वाद है इनका मधुर रस से होता है और उत्तम है, कसेला भी होता है, और इनसे मल मूत्र निकलने वाला जो है ये वीर्यवर्धक होते हैं, ये धातु बढ़ाने वाले होते हैं, पौष्टिक है, कफ कारक है और रुचिकारक भी है। ये प्यास, पहला है प्यास, बुखार, दम्मा, खांसी, वात रोग, रक्त दोष, आपके खून में जो कमी है वो, पीलिया, पेशाब करने में जो कठिनाई है वो, खूनी पित्त यानी रक्त पित्त, मोह और जलन, सूजन, डायबिटीज को नष्ट करने वाला अंगूर है। यानी डायबिटीज में आप अंगूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। कच्चा अंगूर गुणों में हानि करता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक जो पक्के अंगूर वो खाएं। काली द्राक्ष वगैरह ये जो खाते हैं ये वीर्यवर्धक और भारी और कफ पित्त नाशक होती है, बहुत अच्छी होती है। अब आप बात करते हैं किशमिश। दोस्तों, बिना बीज की छोटी किशमिश जो बनती है, इससे ये धातु बढ़ाने वाली होती है, भूख बढ़ाने वाली होती है, खट्टी और श्वास, खांसी, बुखार, हृदय की पीड़ा, रक्त, स्वरभेद, प्यास, वात पित्त कफ को ठीक करने वाली और मुंह में कड़वेपन को दूर करती है। ताज़ा अंगूर की बात करें तो ये देखिए मेरे सामने ये सारे ताज़ा के ताज़ा अंगूर हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए कितने ताज़ा अंगूर हैं, ये देखिए। तो ये ताज़ा अंगूर जो है ये आपके रुधिर को यानी रक्त को पतला करने वाले और छाती के रोगों में लाभ पहुंचाने वाले होते हैं, यानी रक्त शोधक इनको कहा जाता है, और खून बढ़ाने वाले होते हैं। तो हार्ट के पेशेंट भी खा सकते हैं, जिनके खून की कमी है वो भी अंगूर खा सकते हैं। तो बल और पुष्टि के लिए अगर आपको ये अंगूर खाना है तो खा सकते हैं। जलन के लिए खा सकते हैं। दोस्तों, अंगूर के मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2 भाग में बनने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये क्या है, कि इस तरीके से जो ये लाभ है ना, ये आप गिनते जाइए। तो दोस्तों, पहले जो ये इसके वीडियो 2-3 बनेंगे, क्योंकि लाभ बहुत है, 65 लाभ है। 65 लाभ को मैं एक वीडियो में नहीं समझा पाऊंगा आपको, आप इसके भाग 3 बनेंगे तो 3 तक देखिएगा। तो अंगूर के फायदे की अपन बात करें तो पहला है बल और पुष्टि के लिए। अब आप में बल चाहिए, आपको पुष्टि चाहिए, शरीर अच्छा होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, जैसे मुनका दाक जो बनती है इस अंगूर की, जो 12 मुनका दाक लेनी है, और छुआरे जो होते हैं आपके खजूर के बनते हैं, तो 5 पीस छुआरे लेने हैं, और मखाना, वाइट आते हैं मखाना जो कि स्वाद में फीके से लगते हैं, तो इन सभी को देखो, मुनका दाक 12 पीस, 12 टुकड़े ना, और छुआरा 5 पीस, और मखाना 7 पीस लेने आपको। इन सभी को 250 मिलीलीटर दूध में डालकर खीर बनाकर सेवन करने से खून और मांस की वृद्धि होती है और आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इसी बल और पुष्टि के लिए फिर मैं आपको दूसरा प्रयोग बता देता हूं कि मुनका दाग के 9 पीस लेने हैं, 5 और 4 9। ठीक है, 9 पीस लेने हैं। फिर किशमिश 5 पीस लेनी है। तो मुनका दाग बड़े अंगूर की होती है जिसमें बीज आते हैं, आप देखना, और किशमिश में बीज नहीं आते हैं। और ब्राह्मी 3 ग्राम लेनी है, और छोटी इलायची के 8 पीस लेने हैं। खरबूजे की गिरी हो तो उसके 3 ग्राम लेने हैं, और बादाम 10 पीस लेनी है, और बबूल की पत्ती 3 ग्राम लेनी है। इन सबको घोट कर और पीने से गर्मी शांत होकर शरीर पुष्ट और बलवान बनता है। सुबह सुबह कोई व्यक्ति अगर 20 ग्राम मुनका दाग खाए और ऊपर से 250 मिलीलीटर दूध पीने से बुखार के बाद जो कमजोरी आती है ना, अगर आपको किसी मौसम के अनुसार बुखार आ गई, बुखार के बाद एक कमजोरी आती है, तो सुबह सुबह आपको क्या करना है, 20 ग्राम मुनका दाग लेनी है और 250 मिलीलीटर ऊपर से दूध पीना है, तो आपकी बुखार की जो कमजोरी है वो नष्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रयोग है कि 20
से 60 ग्राम किशमिश रात को पानी में भिगो दे। देखिए दोस्तों, किशमिश कैसे बनाते हैं ये भी मैं इसी चैनल पे बताने वाला हूँ, देख लेना आप। तो आपको क्या करना, 20 से 60 ग्राम जो किशमिश है वो रात को पानी में भिगोनी है और सुबह मसल कर उस पानी को पीने से कमजोरी यानी आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। ठीक है, वो किशमिश भी खानी है और वो पानी भी आपको पीना है। फिर रात को सोने से पहले अगला प्रयोग है, रात को सोने से पहले जैसे आप सो रहे हो उससे पहले मुनका खाए और ऊपर से पानी पी ले, थोड़ा सा गुनगुना, इतना ठंडा नहीं फ्रिज वगैरह का। तो कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि दुर्बलता दूर होकर शरीर पुष्ट होता है। ज़्यादा नहीं लेना आपको, ठीक है, थोड़ी लेनी है। तो उसमें क्या है, ज़्यादा लेने से दस्त हो जाते हैं। तो आप अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ये निर्धारण कर लेवे कि किस तरीके से आपको लेना है। फिर दूसरा प्रयोग इसी के साथ मैं बता रहा हूँ। देखिए कि जलन यानी दाह है, आपके शरीर में जलन हो रही है, प्यास ज़्यादा लगती है, तो आपको क्या करना, 10 से 20 मुनका जो दाग होती है शाम को पानी में भिगो कर सुबह मसल ले, छान ले और थोड़ा सा सफ़ेद जीरे का चूर्ण या मिश्री मिलाकर आपको पीनी है। तो आपका जो जलन है वो शांत हो जाएगी। मुनका और मिश्री 10-10 ग्राम रोज चबाकर खाने से भी आपके जलन शांत हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों किशमिश। 80 ग्राम किशमिश ले लिया, फिर गिलोय यानी बारीक पिसा हुआ जो गिलोय का चूर्ण है वो ले लिया और 10 ग्राम जीरा और 10 ग्राम मिश्री का चूर्ण ले लिया। सभी को मिश्रण को चिकने गर्म बर्तन में भरकर और इसमें गाय का घी मिला दो थोड़ा सा, और फिर मिश्रण अच्छी तरह भीग जाए। इसमें नियमित रूप से 6 से 20 ग्राम तक इसका सेवन करोगे तो 2 सप्ताह में आपके चेचक आदि विस्फोटक रोग जो होते हैं वो जो शरीर में जलन पैदा करते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कोई जैसे सन्निपात ज्वर हो गया, जो बुखार आती है जिसमें आपके जीभ सूख जाती है और फट जाते हैं, तो उस पर 1-2 अंगूर को 1 चम्मच शहद के साथ पीसकर उसमें थोड़ा सा घी लेप करके लेपन करना होता है, तो वो भी आपके इसमें काम करने वाला है। फिर बात करते हैं पित्त ज्वर की। तो दोस्तों काला अंगूर तो काला अंगूर की बात करूं तो पित्त ज्वर, आपके पित्त बढ़ गया और उससे बुखार आ रहे, तो काला अंगूर और अमलतास के गुद्दे पर 40 से 60 मिली जो काढ़ा है सुबह शाम पिलाने से पित्त ज्वर ठीक हो जाता है। ये जो प्रयोग बताए जा रहे हैं ये शास्त्र सम्मत है। और अंगूर के शरबत से नियमित सेवन करने से, अंगूर का शरबत भी बनता है और आप वैसे भी अंगूर खा सकते हैं, तो अंगूर के शरबत से नियमित सेवन करने से जो शरीर में जो ज्वर है, दाह है, वो शांत हो जाती है। यदि आप अधिक, जैसे आपको प्यास अधिक लग रही हो, तो अंगूर और मुलेठी, तो मुलेठी का लगभग 40 से 60 मिली ये काढ़ा है, तो अंगूर और मुलेठी काढ़ा दिन में 2-3 बार पिलावें तो आपको ये लाभ मिलने वाला है, अधिक प्यास लगती है तो। मुनक्का, काली मिर्च और सेंधा नमक तीनों को मिलाकर गोलियां बनाकर भी आप मुंह में रख सकते हैं। और एक समान मात्रा में आंवला तथा मुनके को लेकर, जैसे एक समान मात्रा में, जैसे 100 ग्राम आंवला ले लिया या 20 ग्राम आंवला ले लिया, 20 ग्राम आंवले का पाउडर ले सकते हो, या फिर मुनके को लेकर अच्छी तरीके से बारीक पीस कर और थोड़ा सा घी मिलाकर मुंह में रखें तो भी आपके मुंह में जो अधिक प्यास लगना वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा पहला भाग हुआ। और दूसरे आगामी 2 भाग में भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसी चैनल पर जुड़े रहिए और ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले जो 2 भाग है वो भी आप देख सको।